जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैज़ी एडुटेक पे। आइए शुरू करते हैं 3 जून 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप आसानी से वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1 जून 2021 को गृह मंत्रालय ने किसे असम राइफल्स का 21वां महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक मानक योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जून 2021 को। अगला प्रश्न है, 1 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कारण किस परीक्षा को रद्द कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CBSE 12 के परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोनीत सिंह। आज का 6वां प्रश्न है, 2 जून 2021 को दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2021-22 में भारत की GDP कितने % की दर से बढ़ने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.3%। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में यह 7.9% रहने का अनुमान भी लगाया गया है। अगला प्रश्न है, 2 जून 2021 को जापानी अमेरिकी कंपनी 7-Eleven ने 2022 के अंत तक कितने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 EV। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के इंसान के अंदर दुनिया का पहला H1N1 बर्ड फ्लू का मामला आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। आप जानते हैं कि जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती है उसका उन सभी बीमारियों का जन्मदाता कौन होता है? चीन ही होता है। जिससे अभी कोरोना वायरस की महामारी जो फैली हुई है, तो अमेरिका और बहुत सारे देशों के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह जो वायरस है वह चीन के वुहान लैब से ही इसका निकला था। चीन के वुहान लैब से ही यह बीमारी निकली हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंडमान निकोबार कमान के 16वें कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। आइए जान लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर पर स्थित सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर की यह कमान है। अगला प्रश्न है, 2 जून 2021 को भारत सरकार ने भारतीय राज्य गुजरात को जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3410 करोड़ रुपए। आज का 11वां प्रश्न है, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, हाल ही में GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमन जो कि भारत की फाइनेंशियल मिनिस्टर है, भारत के वित्त मंत्री। इन्होंने GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 13वां प्रश्न है, हाल ही में चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण मिला है। यह हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वह किस देश में है? तो श्रीलंका में है। आज का 14वां प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा
मध्याह्न भोजन योजना के तहत 11.8 करोड़ छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में मारे गए पत्रकारों के परिजनों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह ऐलान किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी पत्रकार मारे गए उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आज का 16वां प्रश्न है, साल 2021 के लिए मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक डैग हैमर एस्कजोल्ड मेडल के लिए कितने भारतीय शांति सैनिकों को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कितने को चुना गया है? तो 2 भारतीय शांति सैनिकों को चुना गया है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर 3 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च किया है? यानी 2 बच्चों वाली पॉलिसी जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और 3 बच्चों वाली पॉलिसी को फिर से लाया गया है। तो किस देश ने लाया है? तो चीन ने। आप जानते हैं कि जितने सारे उटपटांग काम होते हैं वह सब कौन सा देश करता है? तो चीन ही करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रही पूजा रानी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी, यानी मुक्केबाजी से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी है और 1 अरब यूरो वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी है और 1 अरब यूरो वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा किया है। आज का 20वां प्रश्न है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। आज का 21वां प्रश्न है, किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेश तापमान डेटा लॉगर MB टैग विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT रोपर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 22वां प्रश्न है, भारत में झुके हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। आज का 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन सूचीबद्ध फर्मों के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा अनुसंधान के लिए किस भारतीय प्रोफेसर ने इंटरनेशनल ENI पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CN राव। आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है, कौन सा राज्य 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।